सभी को नमस्कार। संस्कृति पाठ के भाग 2 के साथ आए हैं हम इस बार। पिछली बार हमने जाना था पाठ का मूल भाव, आज जानेंगे पाठ का सार। तो आप इस पाठ के लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन जी से तो पहले ही मिल चुके हैं। आज हम देख लेते हैं इस पाठ में उन्होंने कौन कौन से मुख्य बिंदुओं पर विचार किया। तो लेखक सभ्यता और संस्कृति के विषय में कहते हैं कि ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग अधिक होता है परंतु समझ में कम आता है। आखिर ये दोनों एक हैं या अलग? लेखक समझाने का प्रयास करते हुए आग और सुई धागे के आविष्कार का उदाहरण देते हैं। वह उनके आविष्कर्ता की बात कहकर व्यक्ति विशेष की योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा को व्यक्ति विशेष की संस्कृति कहते हैं जिसके बल पर आविष्कार किया गया। और लेखक ने यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्थापित करने के लिए आग और सुई धागे के आविष्कार से जुड़े पहले प्रयास और बाद में हुई उन्नति के उदाहरण दिए हैं। वह कहते हैं कि लोहे के टुकड़े को घिसकर छेद बनाना और धागा पिरोकर दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की सोच ही संस्कृति है। इन खोजों के आधार बना करके आगे इन क्षेत्रों में जो विकास हुआ वह सभ्यता कहलाया और अपनी बुद्धि के आधार पर नए तथ्य की खोज करके आने वाली पीढ़ी को सौंपने वाला संस्कृत होता है, जबकि उसी तथ्य को आधार बनाकर आगे बढ़ने वाला सभ्यता का विकास करने वाला होता है। न्यूटन जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसलिए वह संस्कृत कहलाया, परंतु वह और अनेक बातों को नहीं जान पाया। आज के विद्यार्थी उन बातों को भी जानते हैं, लेकिन हम उन्हें अधिक सभ्य भले ही कहें परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आविष्कार करने वाले तथ्य ही संस्कृत होने या बनने का आधार नहीं बनते, बल्कि मनुष्य में सदा बसने वाली सहज चेतना भी इसकी उत्पत्ति या बनने का कारण बनती है। और इस सहज चेतना का प्रेरक अंश हमें अपने मनीषियों से भी मिला है। मनीषियों से मतलब जो हमारे ऋषि मुनि हैं, विचारक हैं, अनेक विद्वान लोग हुए हैं, उनसे हमें इसका अंश प्राप्त हुआ है। और एक अन्य उदाहरण यहाँ लेखक ने दिया कि मुंह के कौर को दूसरे के मुंह में डाल देना और रोगी बच्चे को रात रात भर गोदी में लेकर माता का बैठे रहना इसी चेतना से प्रेरित होता है। यहाँ लेखक ने 2500 वर्ष पूर्व की एक घटना का वर्णन किया कि इतने वर्ष पूर्व सिद्धार्थ, जो कि बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनका मनुष्य को तृष्णा से मुक्त कराने के लिए उपायों की खोज में गृह त्याग कर कठोर तपस्या करना और कार्ल मार्क्स का सुखद जीवन के सपने पूरे करने के लिए दुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना, लेनिन का मुश्किलों से मिले हुए डबल रोटी के टुकड़ों को दूसरों को खिला देना, इसी चेतना से संस्कृत बनने के ही उदाहरण है। तो यहाँ लेखक विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन भी संस्कृति का ही परिणाम है, जिन्हें हम सभ्यता के उदाहरण कह सकते हैं। देखिए बच्चों, लेखक ने संस्कृति से बात शुरू की थी और अब कहाँ तक आए? सभ्यता तक, जिसमें विभिन्न उदाहरणों को शामिल किया। और यहाँ आवागमन के साधन से अभिप्राय है यातायात के साधन, हमारे आने जाने के जो साधन हैं उन्हीं को आवागमन के साधन कहा जाता है। मानव हित में काम न करने वाली संस्कृति का नाम असंस्कृति है। यानी अगर कल्याण की भावना शामिल है तो वह संस्कृति, और यदि कल्याण की भावना शामिल नहीं है तो वह असंस्कृति। यह निश्चित ही असभ्यता को जन्म देती है। मानव हित में निरंतर
परिवर्तनशीलता का ही नाम संस्कृति है। यह बुद्धि और विवेक से बना एक ऐसा तथ्य है जिसकी कभी दल बांधकर रक्षा करने की जरूरत नहीं होती। इसका कल्याणकारी अंश अकल्याणकारी अंश की तुलना में सदा श्रेष्ठ और स्थायी है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि कल्याण की भावना से युक्त संस्कृति और कल्याण की भावना से रहित असंस्कृति। संस्कृति से जन्म हुआ सभ्यता का और असंस्कृति से जन्म होगा असभ्यता का। तो इसी के साथ साथ लेखक संस्कृत मानव और सभ्य मानव का भी अंतर स्पष्ट करते हैं। वे क्या कहते हैं कि संस्कृत मानव वह है जो अपने ज्ञान एवं बुद्धि विवेक से किसी नए तथ्य का दर्शन और आविष्कार करता है, और सभ्य मानव वह है जो इन आविष्कारों का उपयोग करके अपना रहन सहन सुधारता है और सभ्य बनता है। तो इस प्रकार संस्कृत मानव और सभ्य मानव का अंतर भी स्पष्ट हुआ। तो यदि हम संक्षेप में कहें तो लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया है कि सर्व कल्याण और त्याग की भावना से युक्त जो ज्ञान की इच्छा है वही है संस्कृति, और इसी संस्कृति को लेकर के रहन सहन खान पान की जो रीति हमने अपनाई वही है सभ्यता। तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। इसी के साथ ही अब आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य है। आप इन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर अपने आप से लिखेंगे और अधिक अच्छी तरह से इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।